जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल और कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज इसमें तो थोड़ा कुछ सीखने वाले हैं। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवेग क्या होता है। ऑलरेडी मैंने संवेग के बारे में वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा मन करेगा तो। लेकिन संवेग एक बार क्या होता है, नहीं समझ लेते हैं। कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान तो लगभग सभी चीजों में होता है, सिंपल सी बात को समझिएगा। संसार की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, अब द्रव्यमान संसार की प्रत्येक वस्तुओं में होता है ना, और वह गति कर रही हो, जिसमें द्रव्यमान हो और वह गति कर रही हो, यानी कि उसमें वेग हो। संसार की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह वेग कर रही हो, यानी कि गति कर रही हो, तो उसमें संवेग का पाया जाना बिल्कुल यथार्थ है। यानी कि किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण माने क्या होता है, यही बात यहाँ पे सबसे जरूरी है कि समझना है। संरक्षण माने सपोज कीजिए कि आप ऐसे 100 रुपए इधर से ऐसे करके उड़ाए और कोई दूसरा इधर से 100 रुपए डाल दिया। 100 आप इधर उड़ाते जाए, कोई दूसरा इधर से डालता जाए। जितना आप इधर उड़ाएं उतना आपकी जेब में इधर कोई डाल दे, तो इसका मतलब आपका धन संरक्षित है। इसका मतलब आपका धन संरक्षित है। मतलब जितना धन आपने खर्च किया उतना धन आपके जेब में किसी ने डाला, तो मतलब ये होगा धन संरक्षण। ये क्या हुआ? धन संरक्षण। बात को सिंपल समझिएगा। जितना पैसा आपने खर्च किया उतना पैसा किसी ने डाला, तो ये हुआ धन संरक्षण। या सिंपल सी बात समझिएगा, आपने अपने मोबाइल के फोटो से मोबाइल में फोटो डिलीट किया और उतनी ही फोटो खींची, जितना फोटो आपने डिलीट किया उतनी ही खींची, तो ये होता है आपका फोटो संरक्षण। क्या होता है? फोटो संरक्षण। जैसे हुआ धन संरक्षण, ऐसे फोटो संरक्षण। संरक्षण का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जितना आपने खर्च किया उतना कोई डाल दे तो मतलब संरक्षण हुआ, या फिर आप जितना खर्च किए उतना ही आपकी जेब में कोई डाल दे तब मतलब हुआ कि संरक्षण हुआ, या फिर आपने कहां पर खर्च किया है, आपको पता हो कि आपने यहाँ खर्च किया है, कहाँ खर्च किया ये पता हो, कहाँ गया है धन ये पता हो, तब भी इसको माना जाता है संरक्षण है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपने आपका फोटो किसी अलग फोल्डर में हो और उसको वहां से आप मूव करके किसी दूसरे फोल्डर में डाल दें, तो वहां से तो चला गया ना, लेकिन कहाँ गया है ये आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ? तभी फोटो आपका संरक्षित है कि सेफ है या नहीं है, तभी फोटो सेफ है, चाहे इस फोल्डर में रहे चाहे इस फोल्डर में रहे। लेकिन इस फोल्डर के लिए चला गया, उस फोल्डर में पहुंच गया, तो एक फोटो अगले फोल्डर में पहुंच गया, इसका मतलब फोटो अभी भी आपका संरक्षित है। तो उसी प्रकार से संवेग होता है। या फिर जितना संवेग खर्च हो उतना कोई डाल दे, तो इसे बोलते हैं कि संवेग संरक्षित है। या फिर संवेग आपका अगर खत्म हो तो ये पता रहे कि कहां पर आपका ये संवेग गया है, इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण। इसको क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसको समझते हैं। संवेग संरक्षण कहता है कि किसी भी टक्कर में जो उसका प्रारंभिक संवेग होगा, वह जो पहला संवेग होगा वो बाद वाले संवेग के बराबर होता है। यानी कि जो प्रारंभिक संवेग टक्कर के पहले वाला संवेग और टक्कर के बाद वाले संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं इसका एग्जांपल कि M1, अगर पहला संवेग M1 B1 है, अगर पहला M1 B1 है तो दूसरा आपका M2 B2 होगा। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। बात को समझिएगा। जैसे मैं कहूं अगर कि एक ये ट्रक है, बड़ा सा ये ट्रक है, ये आपका आ गया लड़ने के लिए, ये इधर को जा रहा है। ये छोटी सी एक कार यहाँ पे खड़ी हुई है, ये छोटी सी एक कार यहाँ पर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर दो चीज मैटर करता है। ये ट्रक का भार कितना है, तो मान लीजिए 10 कुंटल का है, 10 कुंटल का है ये ट्रक, और ये इधर 80 की स्पीड से आ रहा है, 80 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। और अब इसको कुंतल में नहीं किलोग्राम में लीजिए। 10 कुंतल है तो किलोग्राम में लेना ज्यादा उचित है, तो 1000 किलोग्राम हो जाएगा, तो 1000 केजी का है मान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपकी जो कार है ये मान लीजिए 250 किलोग्राम की है, 250 किलोग्राम की है। तो सिंपल सी बात इतनी है सिर्फ कि ये जो ट्रक आया तो ट्रक में इसका जो संवेग होगा 1000 गुणे 8, यानी कि 8 और 8 के आगे 4 जीरो, यानी कि 80,000 इसका संवेग होगा। 80,000 संवेग इसका होगा। और इसका संवेग सिंपल सी बात को समझिएगा कि ये जो ट्रक है ना, जब कार में जाके टक्कर मारेगा तो होगा क्या कि जब कार होगी इसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब ये नॉर्मल खड़ी थी ना तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ट्रक की स्पीड कम होगी, ट्रक की स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो सिंपल सी बात, यहाँ का वेग कम होगा, यहाँ वेग बढ़ेगा, यहाँ वेग कम होगा, यहाँ वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ का संवेग यहाँ जाएगा। तो हमें पता चला ना कि कहाँ का संवेग कहाँ जा रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात, ये मैटर फिक्स हुआ कि संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। और ये न्यूमेरिकल जो होगा संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर ही लगाया जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, M1 यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय B1 80 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय B2 आपको पता नहीं है, चूंकि उसकी वेग नहीं पता है ना, तो ये आपका 0 0 गया काम से। 8000 बटे 25 इज इक्वल टू B2, तो 25 से कम 25 और ये 25 दूना 50 बचा, 25 तिया 75 बचा 5, 25 दूना 50, 320 किलोमीटर प्रति घंटा B2 होगा। ओहो, मतलब 1000 किलोग्राम का ट्रक जब 80 किलोमीटर की रफ्तार से इस कार को जो 250 किलोग्राम की है टक्कर मारेगा तो इसकी स्पीड 320 किलोमीटर रफ्तार से आगे जाएगी। मतलब इतना तगड़ा झटका कि पूरा धुआंधार धूम मचा देगी। इसी का एग्जाम्पल और है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक तोप है जिसका मान लीजिए कि एक 100 किलो का तोप है, 100 किलो का तोप है और उसमें से एक गोली दागी जाती है। गोली जो गोला मतलब तोप में गोला निकलता है, गोला दागा जाता है। वो गोले की स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा सपोज कीजिए है ना। तब जब ये गोला दागा गया तो ये गोली जब निकली तब ये तोप को किस रफ्तार से पीछे धकेलेगी, कितने रफ्तार से पीछे धकेलेगी। तो ये यहाँ भी सिंपल सी चीज वही कि तोप है, ये तोप 100 किलोग्राम की है। मान लीजिए गोला 10 किलो का था, गोला 10 किलो का था, तो 100 और किस रफ्तार से पीछे आएगा ये पता नहीं है। तो B1 इज इक्वल टू ये कितना 10 किलोग्राम का है और 80 इसकी स्पीड है, 80 इसकी स्पीड है। तो 1020 यानी कि V1 इज इक्वल टू 8 आएगा ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से। मतलब अगर जो तोप जो है वह 100 किलो का है और 10 किलोग्राम का आपका गोला, तब जब तोप से गोला दगेगा तो 80 किलोमीटर की रफ्तार से मान लीजिए गोला फेंका गया तो किस रफ्तार से तोप पीछे हटेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे हटेगा। इसी पर ऐसे ही बंदूक वाला सिस्टम है कि इतने किलोग्राम की बंदूक है, इतने ग्राम की गोली, अगर इस रफ्तार से गोली निकलेगी तो बंदूक पीछे को कितने रफ्तार से झटका देगी, इसी आधार पर ये भी लगेगा। ये भी सब संवेग संरक्षण के एग्जाम्पल हैं, संवेग संरक्षण के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि नाव से मान लीजिए आप जंप लगा रहे हैं, जब नाव से आप कूदेंगे तो आपका भी वेट है, नाव का भी वेट है, आप जब कूदेंगे उसका वेग है, तो नाव किस रफ्तार से पीछे ढकेलेगी। सिंपल सी बात, संवेग संरक्षण का नियम का एग्जाम्पल। मतलब ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित हैं। किस नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। एक बात तो बिल्कुल फिक्स कि संवेग जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षण कब कहा जाएगा, जब संवेग हमें या तो जितना संवेग खर्च हो उतना कोई डाले या फिर ये पता हो कि कहाँ पर गया है, तो ये यहीं पर पता रहता है कि संवेग कहाँ पर गया है। तो होप करता हूँ आप संवेग संरक्षण के नियम और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल आप सभी समझे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप सभी को फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार और धांसू टॉपिक जिसको कह लीजिए है, तो उसको देखना आप लोग मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।